इतना स्वादिष्ट खाना, वाह भाभी, और लजीजदार खाना खाकर मज़ा आ गया। सच में क्या खाना बनाती हैं आप। पता नहीं मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीखूंगी। प्राची अपनी जेठानी से बोली। श्रुति बोली, सीख जाओगी छोटी, जल्दी। जब मैं भी नई नई शादी करके आई थी, मुझे कुछ नहीं बनाने आता था, मगर धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। तुम सीख जाओगी भी धीरे धीरे। प्राची का पति सुशांत बोला, प्राची तुम्हें शादी किए 2 साल होने को आए, मगर तुम अब भी यही कहती हो मुझे खाना बनाना कब आएगा। भाई, और कितने साल लगेंगे तुम्हें सीखने में। और तुम्हें तो मज़े है बैठे बैठे खाना जो मिल जाता है। प्राची चिढ़कर बोली, सीख जाऊंगी सीख जाऊंगी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे छोड़ने का। प्राची की बात सुनकर सभी हंस पड़े। ओम प्रकाश जी, उनकी पत्नी गायत्री जी, बड़ा बेटा प्रशांत और छोटा बेटा सुशांत सभी मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। प्रशांत व्यापार करता था और सुशांत नौकरी करता था। दोनों भाई मिलकर घर खर्च देते थे। बड़े भाई प्रशांत की पत्नी श्रुति जब शादी करके आई, तभी प्रशांत ने श्रुति से कह दिया था, श्रुति मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, और अब से यह तुम्हारा भी परिवार है। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए हो सके उतना परिवार को बांध कर रखना, क्योंकि परिवार को बिखरना जितना ही आसान होता है, जोड़े रखना उतना ही मुश्किल। और यह कुशलता एक गृहिणी के हाथ में ही होती है। श्रुति ने हमेशा अपने पति की इस बात का मान रखा और घर में प्यार बांधे रखा। श्रुति को भी दूसरों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वह जब भी पति प्रशांत से घूमने फिरने कहती, पति प्रशांत बात को टाल जाते और कहते, हम घर के बड़े बेटे बहू हैं श्रुति, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अगर हम यही सब करेंगे तो अपने फर्ज कैसे निभा पाएंगे। श्रुति पति के मुंह से यह शब्द सुनकर मन मार कर रह जाती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाने में तो श्रुति ने कभी कोई आनाकानी नहीं की थी। श्रुति सभी के लिए जी जान से काम करती, चाहे ननद हो या देवर, सास ससुर सभी को खुश रखती। देवर सुशांत की शादी में तो श्रुति ने ना आव देखा ना ताव, इतना ज़्यादा काम किया कि उसके बाद थोड़े दिन बीमार हो गई। सास गायत्री जी की उम्र हो चली थी, उनसे तो घर का काम होने से रहा। घर में दूसरी नई बहू आई थी, उससे भी काम नहीं करवा सकते थे। तब ननद सुनीता ने घर का काम संभाल लिया था, मगर श्रुति को बीमार में भी सोया कहाँ जा रहा था। श्रुति को परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी, इसलिए बीमार में भी रसोई में देखने चली आती कि उसके बिना काम हो पा रहा है या नहीं। ननद सुनीता थी तो श्रुति की छोटी ननद, मगर बड़ी भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। सुनीता श्रुति भाभी को आराम ना करते देख डांट देती, क्योंकि वह सारा दिन श्रुति भाभी को काम करते देखती थी और वह चाहती थी कि श्रुति भाभी को भी थोड़ा आराम मिल सके। सुनीता बोली, भाभी वैसे भी हमेशा रसोई में लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम करो। प्राची को भी धीरे धीरे शादी के बाद ससुराल वाले जान चुके थे। प्राची सुनीता भाभी के एकदम उलट थी। प्राची को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना, घूमना यही पसंद था। शादी को 2 साल होने आए थे, मगर अब तक प्राची ने घर का एक काम ना सीखा। बाकी सारे कार्यों
को तो मेड लगी थी और खाना श्रुति भाभी बना देती थी। ऐसा नहीं था कि श्रुति को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वह प्राची से मदद करने कहती, प्राची को कभी सर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज़्यादातर दूसरे दिनों में उसे कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। श्रुति को प्राची की इन सारी हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता और वह सारा काम अकेले अकेले कर लेती। एक दिन प्राची जेठानी श्रुति को एक सलवार सूट देते हुए बोली, भाभी यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। श्रुति बोली, छोटी यह रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। प्राची ने बहुत जिद की और श्रुति को वह सूट रखने मना लिया। श्रुति बोली, प्राची कितने रुपए हुए इस सूट के? प्राची बोली, वैसे तो ज़्यादा हुए हैं, मगर आप 1500 दे दीजिएगा। श्रुति को पहले तो 1500 रुपये ज़्यादा लगे, मगर उसे लगा उसकी देवरानी थोड़े उससे झूठ बोलेगी और बेचारी ने इतना प्यार से मंगवाया होगा तो उसे भी कहीं बुरा ना लग जाए। श्रुति बोली, प्राची आज सुबह ही तुम कह रही थी ना तुम कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी, आज शाम रसोई में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। प्राची बोली, भाभी आज शाम तो नहीं हो पाएगा, मैं और सुशांत बाहर घूमने जा रहे हैं। प्राची और सुशांत आए दिन घूमने जाते, मगर श्रुति को तो यह सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि प्रशांत को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था। शादी के बाद जब श्रुति ने प्रशांत को घूमने के लिए बहुत जिद की थी, तभी प्रशांत ने कह दिया था, श्रुति मुझे घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो। बेचारी श्रुति इतना सा मुँह के लिए प्रशांत को देखते रह गई थी कि एक पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है, ना कि सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती है। वह कभी जिम्मेदारियों के नाम पर तो कभी घूमने फिरने का शौक़ नहीं है कहकर हर बार प्रशांत घूमने के लिए मना कर देता। अब देवर देवरानी को देख उसे भी बहुत मन करता कि काश प्रशांत भी उसे यूं घुमाने ले जा पाते। दूसरे दिन प्राची श्रुति को आकर बताने लगी कि वह जहां घूमने गई थी वहां पहाड़ ही पहाड़ थे, झरने थे, वादियों में घूमने का मज़ा अलग ही है। भाभी, सुशांत और मैंने बहुत मज़े किए। प्रशांत भी पीछे से रसोई में आया तो उसने प्राची की सारी बातें तो सुनी ही, साथ पत्नी की आंखों में एक उदासी भी देखी। प्राची बोले जा रही थी, उतने में ननद सुनीता आकर बोली, आइए छोटी भाभी, अब तो आप घूम कर भी आ गईं, अब रसोई में भी थोड़ी मदद कर दीजिए। प्राची बोली, सुनीता अभी अभी घूम कर आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। श्रुति अपने रसोई के काम में लगी रही, कुछ बोली नहीं। प्रशांत बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफ़िन तैयार है। श्रुति, हाँ बस टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। सुनिए, श्रुति को वह 1500 रुपये दे आइए तो ज़रा, उसने मेरे लिए सूट खरीदा था। प्रशांत बोला, ठीक है, और वह प्राची को पैसे देने चला गया। यहाँ सुनीता श्रुति से बोली, भाभी वही सूट जो आपने मुझे कल दिखाया था। श्रुति बोली, हाँ सुनीता, क्यों, क्या हुआ? सुनीता बोली, भाभी भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं। श्रुति बोली, मैं कुछ समझी नहीं सुनीता।
बोली, श्रुति भाभी आप कितनी भोली हो, यह बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? क्या उस सूट की कीमत आपको 1500 रुपये जितनी लगी? मुझे तो वह सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे प्राची भाभी को वह सूट पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस सूट पर रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं था और उसे सूट ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। प्राची भाभी आपको उल्लू बना गई। श्रुति बोली, क्या सुनीता तुम भी किसी पर भी शक कर लेती हो? अपनी भाभी पर यूं शक करना अच्छी बात नहीं। सुनीता बोली, भाभी आप नहीं समझोगी, आप तो वैसे भी भोली हो, तभी तो अकेले अकेले पूरी रसोई संभालती हो, वरना अपनी देवरानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता है? हमेशा प्राची भाभी काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बना लेती है और आप उसकी बातों में आ जाती हो। श्रुति भी 2 पल सुनीता की इन बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वह जानती थी सुनीता वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर उसने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया था। उधर प्रशांत जैसे ही प्राची के कमरे तक पहुंचा, प्राची की आवाज़ से उसके पांव ठिठक गए। प्राची अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी, माँ जेठ जी तो जेठानी जी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना बेचारी को कहीं घूमने ले जाते हैं, पूरा दिन वह रसोई में खपती रहती है, तभी तो मैं मीठा मीठा बोल के मेरी जेठानी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन 900 रुपये का सूट मंगवाया मैंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन नहीं था, तो पकड़ा आई जेठानी को और बेचारी उसने रख लिया। माँ मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती, श्रुति भाभी है ना संस्कारी बहू, मैं उसके इस संस्कारीपन का खूब फायदा उठाती हूँ। यह सब सुनकर प्रशांत के पांव तले जमीन खिसक गई। वह 2 पल रुककर अपने आप को ही दोष देने लगा, क्योंकि यह सच था कि वह कभी श्रुति को घूमने नहीं ले गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वह श्रुति से प्यार नहीं करता था, मगर उसे अपने छोटे भाई सुशांत की तरह कभी जताना नहीं आता था। श्रुति बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी, उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था। देवरानी प्राची ने प्रशांत ने हमेशा श्रुति को घर की जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया, मगर कभी उसका मन टटोलने की कोशिश नहीं की। प्रशांत ने सुशांत करके आवाज़ लगाई तो प्राची ने सकपका कर फ़ोन रख दिया और प्राची कमरे के दरवाजे तक पहुंची। प्रशांत ने जेब से 900 रुपये निकाले और बोला, यह लो ड्रेस के 900 रुपये। प्राची की नज़रें शर्म से झुक गई। प्रशांत रसोई में आकर श्रुति से बोला, श्रुति तैयारी करो, हम अभी 2 घंटे बाद घूमने चलेंगे, पूरे 15 दिन के लिए, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। श्रुति यह सुनकर खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकल पड़े। रास्ते में प्रशांत श्रुति से बोला, श्रुति तुम्हारी माँ ने तुम्हारी विदाई करते वक्त मुझसे कहा था, मेरी बेटी भोली है जमाई सा, जरा इसका ध्यान रखना। और मुझे अब जाकर यह बात समझ आई है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। श्रुति बोली, कभी सुनीता कहती है मैं भोली हूँ, कभी आप कहते हैं मैं भोली हूँ, आखिर ऐसा
हुआ क्या है। प्रशांत बोली, लंबी कहानी है श्रुति, बाद में बताऊंगा, अभी मैं यह सारी बातें करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। श्रुति और प्रशांत बाहर निकलकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर वहां ससुराल में प्राची के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे ज़्यादा कुछ बनाने आता नहीं था, जिस वजह से वह रेसिपीज़ के वीडियो देखकर खाना बना रही थी या कभी अपनी माँ को फ़ोन करके खाने की रेसिपी पूछ रही होती। दोस्तों, किसी को बेवकूफ़ बनाओगे तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। आप किसी को मीठा मीठा बोलकर तब तक बेवकूफ़ बना सकते हो जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आती हो। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।